आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। अध्याय 4 वैदिक सभ्यता की पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 BC से 1000 BC तक है, और दूसरा में है उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC से 600 BC तक है। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता है, जो कि मूल निवासी इसको मध्य एशिया मैक्समुलर से आए थे। यहाँ के लोग आर्यों के द्वारा किया गया था। मूल निवासी यहाँ ये थे, मध्य एशिया से आए थे, और सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास किया था। उसके बाद भाषा इनकी थी संस्कृत। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक यह राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था इनकी थी। प्रशासनिक इकाइयाँ राष्ट्रीय को राजा सबसे बड़ी इकाई माना जाता था। जन को राजन, विश्व को विस्पति, ग्राम को ग्रामिणी और कुल को कुलपति या कुलप कहा जाता था। उसके बाद दूसरा में है प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी जो है धार्मिक अधिकारी, पुरोहित को कहा जाता है। इसको 2 भागों में वशीय रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदारवादी। गुप्तचर ने से स्पर्श कहा था। दुर्गपति को पूरब कहा था। चारागाह गोचार भूमि का अधिकारी वाजपति। पुलिस अपराधी पकड़ने उग्र को कहा जाता था। शुद्ध रथकार होते थे तथा कमदी भी होते थे। इसमें से एक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं दिया गया है। इसमें से 7वां में है सभा एवं समिति। राजा को सलाह देने वाली संस्था को सभा एवं समिति कहते हैं। और सभा जो है श्रेष्ठ लोगों की संस्था है। समिति सामान्य लोगों की संस्था है। अध्यक्ष इंसान होते थे। अध्यक्ष के स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकती थी। स्त्रियां भी सभा और समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध जो हुआ करते थे, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गायों की खोज के लिए युद्ध किया जाता था। सबसे 10 राज्य युद्ध भी हुआ था। परुसनी रावी नदी के तट पर सुदास भारत नामक समुदाय विजय और 10 जनों के मध्य युद्ध हुआ था। और दूसरा में है जानकारी ऋग्वेद का 7वां मंडल है। उसके बाद सामाजिक जानकारियाँ वर्ण व्यवस्था इनकी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित की पुरुष सूत थे। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बांटा गया था। विभाजन का आधार व्यवसाय कर्म के आधार के अनुसार किया गया था। उसके बाद पितृसत्ता समाज को भी दिया गया था। हालांकि स्त्रियों की बेहतर स्थिति थी। शिक्षा जो है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां भी थी।
और बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद पति के साथ यज्ञ में भागीदारी भी था। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। उसके बाद अमाजू जो होता था वह जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री थी। अमाजू जीवन भर अविवाहित रहना। सामाजिक जानकारी है यहाँ पर। धर्म के विषय में भी कुछ कहा गया है। धर्म प्रिय देवता इंद्र था। अग्नि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ था। पवित्र पशु गाय। अध्ययनीय न मारे जाने योग्य पशु था। पवित्र नदी सरस्वती। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका वर्ण संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। ऋग्वैदिक कालीन देवता भी थे, जिसमें से देवता यहाँ पर दिया गया है। देवता है, संबंध भी है। इंद्र देवता युद्ध का नेता हुआ करता था। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता का हुआ। इंद्र को कहते हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण देवता पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हुआ करते। समुद्र का देवता और विश्व के नियमित करते शासक। सत्य का प्रतीक भी था। ऋतु परिवर्तन दिन रात का करता था। धो जो था आकाश का देवता सबसे प्राचीन देवता था। सोम देवता को वनस्पति देवता कहा जाता है। उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता। अग्नि को विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण को पशुओं का देवता। विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत को आंधी तूफान का देवता। के बाद जीवन शैली के बारे में कुछ कहा गया है। मनोरंजन जो है संगीत और रथ दौड़ घोड़ दौड़ ये सब मनोरंजन जीवन शैली में मनोरंजन के विषय में कहा। प्रिय पशु घोड़ा था। मुख्य पेय जो है सोमरस वनस्पति से निर्मित हुआ था। और वस्त्र जो है वस्त्र 3 प्रकार के थे। बांस अधिवास और वसनीस। और दूसरा अंदर पहनने वाले वस्त्र भी थे। नीवी थे। अन्य जानकारियाँ बाद में दी जाएगी।